नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो हमारा पेट एग्ज़ाम होता है, पेट 2023 का, यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। और जो पेट एग्ज़ाम होता है वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है समूह ग भर्ती के लिए। ओके, जो समूह ग भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आती है उसमें एलिजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो इसमें देखिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने जा रहे हैं। टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम कराएंगे और हमारा जो प्रैक्टिस सीरीज है 20 प्रैक्टिस सीरीज इसमें हम कराएंगे। कितना? 20 प्रैक्टिस सीरीज। और एग्ज़ाम में देखिए 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप क्या लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ओके, और जो भी साथी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले जितने भी हमारे 20 प्रैक्टिस सेट होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। इस प्रैक्टिस सीरीज में देखिए हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सीरीज करा रहे हैं, जिसमें इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होंगे। टोटल 50 प्रश्न। आइए हम क्वेश्चन नंबर पहले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सहायक संधि का माध्यम चुना गया था? फर्स्ट का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हमारा सहायक संधि माध्यम हुआ था, लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी था वो राज्य हड़प नीति का माध्यम चुना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो कौन था? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का डी, अजात शत्रु। जो अजात शत्रु था उसने ही क्या किया कि राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। थर्ड देखते हैं, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो किस बादशाह ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी, औरंगजेब ने करवाया था। पांचवां देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किनके मध्य हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये हमारा कब हुआ है? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ है? देख ही रहे हैं, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 6 का हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये हमारा सही है। बाकी जितने होंगे वो हमारा गलत हो जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा इसमें। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो 7 का राइट आंसर है ए, फाजिल मोहम्मद खान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया है? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1955 में लागू किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो कौन सी संधि थी? तो 9 का देखिए राइट आंसर है ए, लखनऊ संधि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था। तो किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया है बंगाल का विभाजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन किया गया था। 10 का बी हो जाएगा। 11 देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नाइजीरिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र से सबसे अधिक है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो देखिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है, बाकी जितने नदियां हैं ये हमारा कावेरी, गोदावरी और कृष्णा सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो 14 का राइट आंसर है सी, शारदा नदी।
ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? तो कौन सा जल डमरू मध्य जो है भारत श्रीलंका को अलग करता है? तो 15 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों गलत है, ऑप्शन सी डी देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? तो देखिए 16 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, G20। G20 का हमारा क्या है कि एक भाग है भारत भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, राजकोषीय घाटा क्या है? देखिए जो राजकोषीय घाटा है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, सब्सिडी का उद्देश्य है, जो सब्सिडी है उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए 18 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं। उत्पादकता बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना, ये भी सही है, और संरचनात्मक विकास, ये भी सही है, निर्यात को बढ़ावा देना, ये भी सही है, किसानों का लाभ बढ़ाना, ये भी सही है। तो हमारा सभी 1 से लेके 5 तक सभी सही हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, यथा मूल्य कर का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाजार के लिए जाने वाली मूल्य पर कर लगाना। बाजार के लिए जाने वाली मूल्य पर कर लगाना ही हमारा क्या है? यथा मूल्य कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं? तो कौन से जो हमारा जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रजनन और मृत्यु दर। इन्हीं के द्वारा हम क्या लगा सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो सही मिलान देखिए 19 जो है संघ बनाने का अधिकार, गलत। 19 बी, किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, ये भी गलत। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर देखिए सी यहाँ पे सही है, अनुच्छेद जो 19A है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22, निम्न में से कौन सा गलत है? तो हमें गलत बताना है, तो हमारा डी ऑप्शन गलत है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? नहीं, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता। इसके लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष, ठीक, 35 या 35 प्लस होनी चाहिए। बाकी सभी हमारा क्या सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यरत रहता है, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही है। कौन गलत है? डी ऑप्शन, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो रेल मंत्री को देखिए प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा सही है? तो 24 में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर है ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये सही है। बाकी सभी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। आप पढ़ लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है? तो 25 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। भाग 2 हमारा नागरिकता से क्या है? संबंधित है। 26, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए, वर्धित मीन्स बड़ी, जो दांत है उसको बड़ा देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा लेंस हमारा जो दर्पण है उपयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण? तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने, पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? तो 27 का हमारा राइट आंसर है ए, 50 लीटर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अपघटन करने वाले। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? देखिए 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा है हमारा वायरस विषाणु के कारण होती है। 30 देखते हैं, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, तो अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? पेड़ पौधों में निषेचन के बाद। तो 30 का राइट आंसर है डी, फलों में परिवर्तित हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सितार के साथ जुड़े हुए हैं।
32 लेबनान की राजधानी है, तो लेबनान की राजधानी क्या है, तो बेरूत है, बेरूत लेबनान की राजधानी है। 33 कजाखस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है, तो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तेंगे। तेंगे जो है ये हमारा क्या है, कजाखस्तान की मुद्रा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया, तो जो फ्रैंक व्हीटल हैं ये हमारे आविष्कार किए हैं डी जेट इंजन का। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, फ्रैंक व्हीटल ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 35 का हमारा राइट आंसर है डी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है किस देश में है, तो 36 का राइट आंसर है ए नीदरलैंड्स में स्थित है। आते हैं 37 में विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 37 का हमारा राइट आंसर है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38 रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 38 का राइट आंसर है बी नंदन नीलेकड़ी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है, तो जॉर्डन की राजधानी देखिए क्या है, तो 39 का राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन अम्मान। अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, तो मंगोलिया की मुद्रा देखिए क्या है, तोग रोग है, बी ऑप्शन सही है तोग रोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है, तो कौन है, 41 का राइट आंसर है बी इंदु मल्होत्रा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव देखिए हमारे हैं सी रॉबर्ट पियरी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है, तो जवाहर सुरंग जो है भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, कहाँ पे स्थित है, तो 43 का राइट आंसर है डी जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। आते हैं 44 चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता हैं, तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में है, इसके सृजनकर्ता कौन है, तो 44 का राइट आंसर है ए नेकचंद है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है, तो पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है, ये तो सभी जानते हैं 52 सेकंड का समय लगता है। 45 का सी। 46 सियाचिन हिमनद स्थित है, तो जो सियाचिन हिमनद है कहाँ पे स्थित है, तो 46 का राइट आंसर है ए काराकोरम श्रेणी में हमारा स्थित है क्या, सियाचिन हिमनद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो 47 का हमारा राइट आंसर है सी आइसोबाथ, क्या कहेंगे आइसोबाथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है, तो कुंभ मेला देखिए हमारा 4 शहर में लगता है, तो 48 का राइट आंसर है सी हरिद्वार में, प्रयाग में जो कि प्रयागराज में है, उज्जैन में, नासिक में, इन 4 शहर में लगता है क्या कुंभ मेला, हर 12 साल में लगता है महाकुंभ मेला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 जापान की संसद कहलाती है, तो जापान की संसद क्या कहलाती है, बी डाइट, जो डाइट है ये जापान की संसद का नाम है। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, तो राष्ट्र संघ का कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो हमारा 50 का राइट आंसर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ठीक, ये राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रैक्टिस सेट ला सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।